संजय और उसकी माँ दोनों को उस औरत का रात के इस समय झाड़ियों और जंगल से घिरे जीपी ब्लॉक के अंदर घुसना ठीक नहीं लग रहा था, और इस डर से कि कहीं पहले दिन ही जीपी ब्लॉक में कुछ अनहोनी न हो जाए, संजय वापस जीपी ब्लॉक के अंदर जाकर उस औरत को ढूंढने लगा। रात के अंधेरे में जंगल और झाड़ियों से घिरे होने के कारण संजय को बस उतना ही दिख रहा था जितना उसकी टॉर्च की रोशनी दिखा पा रही थी। जीपी ब्लॉक का बंगला 3 हिस्सों में बटा हुआ था। दिन में वहां जितनी शांति लग रही थी, रात के अंधेरे में वही खामोशी अब और ज्यादा भयानक लग रही थी। संजय ने सोचा कि उसे जीपी ब्लॉक के उन 3 हिस्सों में एक एक करके जाना चाहिए। अपने हाथ में लाठी लिए और टॉर्च के सहारे संजय जब पहले हिस्से में घुसा तो उसके पूरे शरीर में उसको एक रूह चीर देने वाली ठंड महसूस हुई। ये बहुत अजीब था क्योंकि तब गर्मियों का मौसम चल रहा था और बिल्डिंग के अंदर इतनी तेज ठंड का होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। फिर भी संजय ने हर जगह टॉर्च मार कर देखा पर उसे कोई लड़की दिखाई नहीं दी, पर उसे वहां ढेर सारे बालों के गुच्छे मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बालों के गुच्छे वहां कहां से आए। तभी उस बिल्डिंग के अंदर एक कोने से 2 लाल आंखें उसे घूरती दिखी, लेकिन जब वो उसके पास गया तो वो अंधेरे में कहीं गायब हो गईं। संजय ने पूरी बिल्डिंग छान मारी लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला, पर उसे हर वक्त वहां पर किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। संजय उस लड़की को ढूंढता हुआ अब जीपी ब्लॉक के अगले हिस्से में घुस गया। दूसरी बिल्डिंग के पास जाते जाते उसे ऐसी बदबू आने लगी जैसे कोई जानवर वहां कई सालों से मरा पड़ा हो। फिर भी वो उस लड़की के बारे में सोचते हुए घर के उस हिस्से में घुसा, पर वहां उसे कोई भी नहीं दिखा। लेकिन जब वो उस घर से बाहर निकलते हुए इधर उधर टॉर्च मारते हुए रास्ता ढूंढ रहा था तो उसे उस हिस्से की टूटी हुई दीवार के छेद से लोग दिखे। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वो शराब पीते हुए गप्पे मार रहे थे। उन्हें देखते ही उसने चिल्लाकर उन्हें वहां से जाने को कहा, पर उन चारों ने उसकी बात को जैसे बिल्कुल अनसुना सा कर दिया। संजय को मालूम था कि अक्सर ऐसे शराबी ही पुरानी जगहों पर आकर हल्ला करते हैं, तो वो दूसरे हिस्से से भागकर तीसरे हिस्से के उसी फ्लोर पर चला गया जहां पर वो लोग बैठे थे। लेकिन वो जैसे ही वहां पहुंचा, वहां पर उन चारों में से कोई नहीं था। तभी उस तीसरे हिस्से के ऊपर वाले फ्लोर से उन चारों लोगों की जोर जोर से हंसने की आवाज आई। संजय भागकर उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर गया जहां उसे वहीं 4 लड़के हंसते हुए मिले। उन चारों लड़कों को वहां देखकर संजय फिर से उन पर चिल्लाया, पर वो चारों शराब पीते पीते और जोर से हंसने लगे। जब संजय के कई बार कहने पर भी वो लोग वहां से नहीं गए तो संजय ने उनमें से एक को अपनी लाठी से मारा, पर वो लाठी उस लड़के के आर पार चली गई। तो चारों लड़के संजय की तरफ मुड़े और संजय ने देखा कि उन चारों के चेहरे बुरी तरह से गले हुए हैं और उन चारों की आंखें थी ही नहीं। घबराया हुआ संजय वहां से भागा और वो लड़के बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लगे। संजय वहां से भागता हुआ दूसरी तरफ से निकला जब उसने जीपी ब्लॉक के पहले हिस्से के पास से एक लड़की को छत के ऊपर चढ़ते हुए देखा, जो वहां रुककर अपने बालों को कंघी करने लगी और संजय को बहुत ही भयानक तरीके से देखने लगी। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो कुछ समय पहले संजय ने अंधेरे में देखी थी। संजय को वो सब देखकर कुछ समझ नहीं आया और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से और तेजी से अपने क्वार्टर की तरफ भागा। लेकिन वो भागते भागते अचानक रुक गया क्योंकि उसके ठीक सामने एक और औरत खड़ी थी जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। संजय को लगा कि ये वही लड़की है जिसे संजय की मां ने देखा था। लेकिन जब उसने उस लड़की को पुकारा और जब वो लड़की मुड़ी तो संजय की रूह कांप उठी। उस औरत का चेहरा बेहद डरावना था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई चुड़ैल हो। संजय को देखते ही उस औरत ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से उसका सर पास पड़े पत्थर पर लगा। संजय को ऐसा लगा कि जैसे उस औरत का हाथ नहीं बल्कि कोई जलता हुआ लोहा था। संजय दर्द में बहुत जोर से चिल्लाया और उसी दर्द में कर्राते हुए संजय ने देखा कि वो लाल साड़ी वाली औरत हवा में उड़ती हुई
जीपी ब्लॉक के अंदर जाते जाते कहीं गायब हो गई। उसकी माँ संजय की चीख सुनकर उसके पास आई तो संजय बहुत बुरी तरह से डर से कांपता हुआ जीपी ब्लॉक की तरफ देख रहा था। तभी संजय ने अपने कान में एक औरत की आवाज सुनी जो जीपी ब्लॉक के अंदर से सिर्फ संजय को सुनाई दे रही थी।